हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 9 फिनिश कर चुके हैं, तो चलिए फिर आज लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर चलें स्टार्ट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन। देखिए, रॉक पार्टिकल्स में सॉइल के साथ में और क्या कंटेन होता है और क्या होता है? एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर्स, एयर। तो सॉइल जो रॉक्स होती है ना, उन चट्टानों में मिनरल्स पाए जाते हैं चट्टानों में। तो मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। किसके अंदर हाईएस्ट होगी? तो क्ले के अंदर हाईएस्ट होगी, क्योंकि क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में इंटर स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। चिकनी मिट्टी जिसको बोल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। देखिए, कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, और कॉलम 2 में ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर। ठीक है। फिर है अपर लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की अपर लेयर कैसी होती है? डार्क होती है कलर में, ये तो आपको याद आ रहा होगा, डार्क इन कलर। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? लार्ज लार्ज होते हैं, नहीं होते, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। मिडिल लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो मिडिल लेयर होती है, सॉइल की मिडिल लेयर, इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी ज़रूर। क्ले को देख लेते हैं। क्ले के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स एंड टाइटली पैक्ड। तो अब बचता है आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 ऑप्शन को देखते हैं। ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सॉइल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर की तरह भी काम करती है। तो बाकी बचा हुआ क्या है? एक ही ऑप्शन बचा, उस एक ऑप्शन को लिख सकते हैं, मिडिल लेयर ऑफ सॉइल, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ठीक है। तो इस तरीके से हम मैचिंग कर लेते हैं, जो जो पहले हमको आता होता है उनको मैच कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ होता है फिर उनमें लॉजिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Soil is formed by weathering of rocks. Weathering is the process is breaking down of rocks by the action of air, wind and water. जो सॉइल बनती है ना, वो रॉक के वेदरिंग से बनती है, और वेदरिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानें टूटती हैं हवा, वायु और वाटर। हवा, वायु, वाटर के एक्शन से चट्टानें टूटती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए स्लो प्रोसेस। जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया ये बहुत धीमी है। इट अकर्स ऑल द टाइम, ये धीरे धीरे हर समय चलती रहती है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ये 2 स्टेप की प्रक्रिया है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस, रॉक इज़ ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीसेस। यहाँ पे वेदरिंग होती है चट्टानों की, और चट्टानें जो होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दूसरा प्रोसेस देखें, दीज स्मॉल पार्टिकल मिक्स विद ह्यूमस, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये ह्यूमस के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी बना देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप। क्रॉप के लिए क्ले सॉइल किस तरह से यूजफुल है, तो देखते हैं। क्ले सॉइल इज रिच इन ह्यूमस आर वेरी फर्टाइल। देखिए, क्ले सॉइल जो होती है ये रिच होती है ह्यूमस में, सो इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। इसलिए ये सीरियल्स के लिए सुटेबल होती है कि आप इसमें सीरियल्स को उगाया जा सकता है, मतलब अनाज को उगाया जा सकता है, जिसमें वीट, गेहूँ, ग्राम, चने। सच सॉइल इज़ गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये मिट्टी जो होती है ना, वाटर को धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर को ये सस्टेन कर लेते हैं। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर।
अगर आप धान की फसल की बात करें तो उसमें जो सॉइल होनी चाहिए वो रिच होनी चाहिए, क्ले उसमें ज़्यादा हो ऑर्गेनिक मैटर के साथ में, एंड हैविंग गुड क्वालिटी और टू रिटेन वाटर आर आइडियल, और वाटर को रिटेन करने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर लेंटिल, मशूर एंड अदर पल्सेस लोएमी सॉल्स विच ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड। और अदर पल्सेस की बात करें जिसमें मशूर वगैरह आती हैं, मशहूर दाल, इसके लिए लोएमी सोल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वाटर आसानी से ड्रेन आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो क्लेई सॉइल की बात करें, रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज हायर, रेशियो ऑफ लार्ज पार्टिकल इज हायर। दूसरा देखते हैं, सॉइल रिटेन वाटर एंड बिकम्स स्टिकी एंड वेट, सॉइल वाटर को धारण करके चिपचिपी और नमी युक्त हो जाती है। लूज पार्टिकल्स, एयर परमिएट थ्रू सॉइल, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं, इनके बीच में एयर होती है। नंबर 3 देखें, सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक पैडी, व्हीट एंड ग्राम, इस तरह की जो मिट्टी होती है वो व्हीट, ग्राम और पैडी की फसलों के लिए सुटेबल होती है। इट इज़ सुटेबल फॉर वेजिटेबल्स, पीनट्स एंड कॉटन कल्टीवेशन। सैंडी सॉइल जो होती है सब्जियों के लिए, और जैसे पीनट्स की बात करें, पीनट्स है और जो कॉटन है, कॉटन के लिए अच्छी उपयुक्त होती है। डिफ़िकल्ट टू प्लो व्हेन वेट, जब क्लेई सॉइल को आप प्लो करते हैं, जब खेत को जोतना होता है तो ये जोतने में कठिनाइयाँ आती हैं क्लेई सॉइल को, नमी पे, अगर नमी है ना खेत में तो इसे जोतने में बहुत कठिनाई आएगी क्लेई सॉइल में। ड्राइज अप इजली, कैन नॉट रिटेन वाटर, और सैंडी सॉइल की बात करें तो ये आसानी से ड्राई हो जाती है क्योंकि वाटर रिटेन ही नहीं कर पाती है, वाटर को धारण करने की क्षमता ही नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल लेवल द वेरियस लेयर, यानी कि सॉइल प्रोफाइल आपको तैयार करनी है। तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो एक वर्टिकल सेक्शन जिसमें सॉइल की डिफरेंट लेयर दिखाई जाती हैं, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर, कलर, डेप्थ, हर एक लेयर जो होती है वो उसका टेक्सचर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, कलर अलग होता है और केमिकल कंपोजिशन भी। These layer are referred to as horizons, इन लेयर को हम हॉरिजॉन्स के नाम से जानते हैं। तो अपर मोस्ट हॉरिजन जो जनरली डार्क होती है कलर में एंड रिच इन ह्यूमस, और ह्यूमस में बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। द ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है ग्रोइंग प्लांट के लिए। तो जनरली दिस लेयर इज जनरली पोरस, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और कैन रिटेन वाटर, और वाटर को धारण कर लेती है। इट इज़ कॉल्ड एज टॉप सॉइल और द हॉरिजन ए, इसको हम टॉप सॉइल या हॉरिजन ए कहते हैं, ये वाली सबसे ऊपर टॉप सॉइल या हॉरिजन ए। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल, जबकि इसके बाद की जो लेयर की बात करें उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होती है बट मोर ऑफ मिनरल्स, लेकिन मिनरल्स हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, ये जो लेयर है ना ये सामान्यतः कठोर होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, यानी कि स्पेस कम होता है इनके बीच में ही, पार्टिकल्स के बीच में। एंड इज़ कॉल्ड द हॉरिजन बी, और इसको हॉरिजन बी कहा जाता है। द मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर भी कह देते हैं। तो इसके बाद में बात करें हम थर्ड लेयर की, जिसको हम हॉरिजन सी कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प, इसके अंदर स्मॉल लम्प होते हैं, रॉक्स और रॉक सर्विक्स के, ठीक है, चट्टानों के क्रैक्स और सर्विक्स। सबसे नीचे की बात करें, बिलो दिस लेयर बेड रॉक, इसके नीचे सबसे नीचे बेड रॉक होती है, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद द स्पैड, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जैसे फावड़े की हेल्प से भी आप उसको खोद नहीं पाते, यानी कठिनाई होती है फावड़े से भी, क्योंकि पत्थर ही होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखें फिर, देखिए, रजिया कंडक्टेड ए एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन,
शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml वाटर टू परकोलेट। देखिए 200 ml वाटर को परकोलेट करने में उसको 40 मिनट लगे। तो बताइए, कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ परकोलेशन। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ परकोलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ परकोलेशन होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। कितना वाटर कितने समय में परकोलेट हो गया, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ परकोलेशन। तो यहाँ पे देखिए 200 ml वाटर लिया था हमने और जो 40 मिनट में परकोलेट हो गया, तो रेट ऑफ परकोलेशन हो गया इसका 5 ml पर मिनट। समझ में आ गया। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। बताइए किस तरीके से आप सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, देखिए सॉइल पॉल्यूशन को रोकना है आपको, तो आप यूज़ कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो रासायनिक खाद आती है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र जो मिलती है मार्केट में, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करें और मैनर का उपयोग ज़्यादा करें। जो खाद होती है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खाद, गोबर कूड़ा गोबर जो होता है, गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज। मिट्टी में कोई भी वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट, औद्योगिक वेस्ट को मिट्टी में मिलाने से पहले उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर लीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए, तब मिट्टी के अंदर रिलीज़ कीजिए। अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक का यूज जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, इसको यूज़ मत कीजिए। और दे शुड नॉट गेट मिक्सड इन सॉइल। अगर तुमने यूज़ भी किया तो इसका ध्यान रखें कि ये सॉइल के अंदर मिक्स ना हो जाए, क्योंकि सॉइल के अंदर मिक्स होगी तो ये डिकम्पोज तो होगी नहीं, खामखा ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसको और कम कर देगी। अब सॉइल इरोजन को आपको रोकना है, तो देखिए सॉइल इरोजन को रोकना है तो एफॉरेस्टेशन इसका सबसे बेहतरीन इलाज है। एफॉरेस्टेशन में लार्ज स्केल ऑफ प्लांटिंग इन प्लेस ऑफ कट डाउन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप प्लांट्स को उगाइए, जहाँ पे पेड़ों को काटा गया है ना वहाँ पे और ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को उगाइए। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड जो है ना उन पे पशुओं का जो ग्रेजिंग होती है ना उनको रोको, कि ऐसा नहीं है कि पशु सारी घास को ख़त्म कर देना, तो पैरों से जब चलते हैं ना तो वो घास मर जाती है, तो उसके साथ जो वेजिटेशन है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको रोको। यूज़ ऑफ स्टेप फार्मिंग इन हिल रीजन, और जो हिल रीजन है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाए। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। चलिए जी अब देखते हैं, ये है एक पजल। तो पजल में देखिए कुछ इस तरीके से ये एक पजल का बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे आपको दिया गया कि अक्रॉस, यानी कि अक्रॉस में ऐसे 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 क्या क्या फिल होने हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया है डाउन, अप टू डाउन क्या क्या फिल होना है। ठीक, चलिए तो अक्रॉस में देखें 2, प्लांटेशन प्रिवेंट इट। प्लांटेशन किसको प्रिवेंट करता है बताओ? प्लांटेशन प्रिवेंट इट्स। अभी मैंने बताया था प्लांट्स लगा लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए तो क्या होगा? इरोजन, इरोजन को रोकेगा प्लांटेशन। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाइए यहाँ पे डाउन में देखते हैं। इन डिज़ार्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। डिज़ार्ट में यानी कि रेगिस्तान के अंदर सॉइल का इरोजन कैसे होता है? रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, हवाएं चलती रहती है, तो यहाँ क्या आएगा? विंड। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड को देखते हैं, डाउन वाले पे आ जाइए। क्ले एंड लोएम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। देखिए इधर आना है, क्ले मिट्टी और लोएमी मिट्टी दोनों के में सुटेबल फसल कौन सी है? तो आप इसमें वीट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वीट, गेहूं की फसल आप इसमें अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए 4 पे आ जाते हैं। 4, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। वेरी लिटिल वाटर कौन सी सॉइल करती है भाई? करो करो, याद करो याद करो याद करो। सैंडी सॉइल, वेरी गुड। देखिए ये आ जाता है सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर पानी बहुत कम रुकता है,
रिटेन करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, 5 देखते हैं जी। 5 में आ रहा है कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल्स का नेम, सॉइल्स की कलेक्टिव लेयर्स जिसको हम सॉइल नेम कह देते हैं। तो क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी सॉइल्स आती हैं, टाइप ऑफ सॉइल्स जो आ जाती हैं, मतलब टाइप ऑफ सॉइल नहीं, सॉइल की लेयर्स, सॉरी सॉइल की लेयर। सॉइल की लेयर को क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी प्रोफाइल। ठीक, अब देखते हैं 6, टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। देखिए भाई पॉटरी आपको बनानी है, किस सॉइल का इस्तेमाल करेंगे, पॉटरी, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, क्ले, क्ले का यूज़ करेंगे आप मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक, अब आ जाइए आप 7 पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल के अंदर जनरली आपने देखा होगा केचुए, अर्थवर्म पाए जाते हैं, जिन्हें आपने जल में मूव करते हुए भी देखा होगा। ठीक है, ये देखिए अर्थवर्म। तो जी इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।